नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माठी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। लेकिन दोस्तों, आज अंकिता को नहीं, आज इंसाफ की जरूरत राष्ट्र नीति उत्तराखंड को है। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमने अंकिता की जंग लगातार फ्रंट फुट पर खड़े होकर लड़ी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अंकिता की आवाज़ उठाने की सज़ा हमें निशाना बना के दी जाएगी। इंसाफ की आवाज़ लगाना किसी यूट्यूब चैनल को, किसी मीडिया हाउस को इतना भारी पड़ जाएगा कि लोग उन्हें तरह तरह की गालियां देने लगेंगे। यह हमारी बेबाक छवि और साथ बोलने का हिम्मत जज्बाई है कि हमने चाहे सरकार पे सवाल उठाने हो, मुख्यमंत्री साहब पे सवाल उठाने हो, वहाँ के प्रशासन पे सवाल उठाने हो, उठाए। लेकिन आज हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा, ये सवाल मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज जिन 3 टॉपिकों पे मैं चर्चा करूंगा, सबसे पहला कि अंकिता के आवाज़ उठाने की सज़ा क्या राष्ट्र नीति उत्तराखंड को दी जा रही है, थोड़ी देर में बात करेंगे। क्या गुनाह किया, केवल आवाज़ ही तो उठाई थी। वीआईपी के बारे में तो सवाल पूछे थे, ये यूकेपीएससी घोटाले की तो बात करी थी, अपराधियों की तो खाल उधेड़ रहे हैं, इन लोगों को क्यों दिक्कत है। और नार्को से वीआईपी तक इंसाफ की लहर, कैसे नार्को टेस्ट से वीआईपी बेनकाब होने वाला है। पुलकित, अंकित और सौरभ, क्या उन दोनों का भी नार्को टेस्ट होगा, क्या वो उगलेंगे राज, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज का जो मुख्य टॉपिक है कि आवाज़ उठाने की सज़ा। दोस्तों, एक व्यक्ति है, इसका नाम है विशेष चौहान। कहीं ना कहीं ये हमारे राष्ट्र नीति नेटवर्क पर इस आईडी से कल से लगातार गाली गलौज की जा रही है। आप जानते हैं कि हमने हमेशा उत्तराखंड के युवाओं की आवाज़ उठाई। बहन अंकिता भी एक हम कह सकते हैं कि अगर जिंदा होती तो शायद यूकेपीएससी के एस्पिरेंट होती, उसे भी आगे बढ़ना था, उसकी आवाज़ हमने उठाई। उसके मर्डर केस में हमने महीनों से लगातार लगे हुए हैं। हमने यूकेपीएससी में बच्चों की आवाज़ उठाई कि पेपर लीक मत करो। लेकिन ये व्यक्ति हमें कैसे कैसे उपाधियों से तोल रहा है। देखिए, ये कहता है कि तुम लुखे हो, ये कहता है तुम्हें कुत्ते की तरह पीटेंगे, और भी कहता है कि तुम्हारे जैसे एलएलबी की डिग्रियां किलो के भाव से बिकती हैं, तुम्हारे टाइप के लोग बाजार में पकौड़े तलते हैं। ये सुनने से पहले मैं कहता हूं दर्शकों, धरती फट क्यों नहीं गई, मैं उसमें समा क्यों नहीं गया, क्योंकि जनता की लड़ाई लड़ने के बाद यही दिन क्या देखना रह गया था कि लोग हमें यहाँ सोशल मीडिया पे आकर के गाली दे, और वो भी इसलिए कि हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसे में आप दर्शकों की जिम्मेदारी है कि क्या आप अपनी राष्ट्र नीति उत्तराखंड का इस मुद्दे पे समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरा जो आज हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं कि हमने क्या गुनाह किया। देखिए दोस्तों, हमने गुनाह किए हैं, बिल्कुल। हमने लगातार सरकार की नाक में वीआईपी को लेकर के दम किया है, ये हमारा गुनाह है। दोस्तों, हमने लगातार नार्को टेस्ट की मांग की और विभिन्न प्रकार के पुलकित से सवाल पूछे जाएं, ये बात हमने कही है, ये हमारा गुनाह है। हमारा गुनाह ये भी है और कि हमने लगातार इंसाफ की मांग की, फांसी की मांग की, ये हमारा कहीं ना कहीं गुनाह है। हमारा गुनाह है कि हमने यूकेपीएससी मामले में आवाज़ उठाई। हमारा गुनाह है कि हमने केदार भंडारी के गायब होने की बात कहीं ना कहीं उठाई, ये हमारा ही गुनाह है। और हमारा गुनाह है कि जब सब लोग इस मुद्दे पे चुप हो गए हैं तो अंकिता के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, और यही हमारा गुनाह बन गया है। और ऐसे लोग आकर के हमें गालियाँ देते हैं। दोस्तों, हमने वीआईपी को लेकर के जो कैंपेन छेड़ी है, ये एक दर्शक, राष्ट्र नीति उत्तराखंड के 18,000 का परिवार होने वाला है, कुछ 5-7 लोग बचे हैं पूरा होने में। 18,000 लोग इस बात के साक्षी हैं कि लगातार पिछले 3 महीने से बिना रुके, बिना थके, बिना किसी डरे, हम दबाव में झुके लगातार अंकिता की आवाज़ उठा रहे, जोशीमठ की आवाज़ उठा रहे, केदार भंडारी की आवाज़ उठा रहे। लेकिन उसके बाद भी हमें यह सिला दिया गया है, हमें इस प्रकार की अभद्र भाषा से ट्रोल किया जा रहा है। खैर, ये तो अब मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूँ कि इस प्रकार के लोगों पर आप क्या टिप्पणियाँ करना चाहते हैं, और क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो हमने इनके खिलाफ ले लिया है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट किसकी तरफ है, ये भी मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे मुद्दे की, तो नार्को से वीआईपी तक का इंसाफ। देखिए दोस्तों, पुलकित का नार्को टेस्ट जल्दी होने वाला है। शायद कुछ लोगों को हमारी ये मांग भी नहीं पसंद आई लगातार कि हम अंकिता बहन की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पुलकित का नार्को टेस्ट जल्दी होगा, ये बात तय है। और फरवरी के आरंभ से और दिसंबर के लास्ट में टेस्ट हो सकता है, ऐसा सूत्र निश्चित तौर पर बताते हैं। और
कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते हैं, पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि नार्को टेस्ट के बाद अब वीआईपी बेनकाब होने वाला है। इस केस के कई जो अनसुलझे रहस्य हैं उन रहस्यों से पर्दा उठेगा। और लगातार हम एक मांग और कर रहे हैं कि जो दो उसके दोस्त हैं पुलकित के, अंकित और सौरभ, इनका भी कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट होना चाहिए। हो सकता है इनके सीने में वीआईपी के राज दफन हो, कई और राज दफन है जो पुलकित भी नहीं जानता था। आखिरकार कब तक इंसाफ के लिए यूं ही आवाज उठानी पड़ेगी, यह भी एक सवाल है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और देखिए, आज तक हमने आप लोगों को सपोर्ट किया, आज आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता राष्ट्रनीति को है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने में राष्ट्रनीति के साथ पूरी तत्परता के साथ खड़े रहे, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे, ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।